ऋग्वेद और अथर्ववेद में ये मंत्र है और ये मंत्र जो है उपनयन संस्कार में है और विवाह संस्कार में है। विवाह संस्कार में पति और पत्नी बोलते हैं, उपनयन संस्कार में गुरु और शिष्य बोलते हैं। और विवाह संस्कार में उपनयन संस्कार में इसमें एक शब्द में अंतर है। विवाह संस्कार में इसमें प्रजापति शब्द जुड़ा है प्रजापति शब्द जुड़ा है और उपनयन संस्कार में इसमें बृहस्पति शब्द जुड़ा है। तो बृहस्पति और प्रजापति दोनों का अंतर है और बाकी पूरा मंत्र एक ही है। यह मम व्रते ते हृदयम दधामि। मम व्रते, मम व्रते माने मेरे व्रत में, मेरे कर्तव्य कर्मों में, ते हृदयम दधामि, तुम्हारे हृदय को धारण करता हूं। मैं अपने कर्तव्य कर्मों में तुम्हारे हृदय, हृदय का अर्थ यहां पर विचार लीजिएगा, मैं अपने कर्तव्य कर्मों में तुम्हारे विचारों को धारण करता हूं, करती हूं। विद्यार्थी और आचार्य कह रहे हैं हम दोनों एक दूसरे का करते हैं। तो मैं अपने कर्तव्य कर्मों में आपके विचारों को धारण करता हूं, आपके जो विचार हैं उनको मैं कार्य रूप में लाता हूं। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो जाए, ये कहने के बजाय मम चित्तम, मेरा ही चित्त आपके चित्त के अनुकूल हो जाए, मैं आपको अपने अनुकूल करूं, इसके बजाय मैं आपके अनुकूल होता हूं। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मेरा चित्त तुम्हारे चित्त के अनुकूल हो जाए, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो संवेदनाएं हैं, ये दोनों एक हो जाएं। जैसे मैं सोचता हूं समझता हूं वैसे तुम भी समझो, और जैसे तुम समझते सोचते हो वैसे मैं भी सोचूं। जिन चीजों को तुम महत्व देते हो उनको मैं महत्व देने लग जाऊं। ये गुरु शिष्य दोनों कह रहे हैं, गुरु जी चाह रहे हैं बच्चा पढ़े और बच्चा चाह रहा है बच्चा खेले। उपनयन संस्कार में आचार्य विद्यार्थी दोनों कह रहे हैं कि नहीं, आप जैसा सोचोगे हम वैसा ही सोचेंगे, आप जैसा विचार दोगे हम वैसे विचार करेंगे। तो मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। फिर कहा मम वाचम एक मना जुषस्व। मम वाचम, मेरी बात को, मेरी वाणी को एक मन हो करके, एक मना हो करके, एक मन हो करके जुषस्व, जुषस्व माने सेवन करो। मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो और उसको वैसा का वैसा ही सेवन करो, उसको मानो भी, खाली सुनो ही नहीं, जैसा सुनो उसको वैसा ही आचरण में भी लाओ। तो मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरी बात को एक मन हो करके, एक राय हो करके, एक मत हो करके मेरी बात को सुनो और मानो, उसको व्यवहार में भी लाओ। खाली ठीक है आपकी बात वही है, लेकिन पंचों का फैसला सर माथे पर, नाला वहीं बहेगा, ऐसा नहीं हो। तुम हमारी बात को ध्यान से सुनो और उसको मानो, मैं तुम्हारी बात को ध्यान से सुनूं और उसको मानूं, जो तुम कहो जैसा कहो उसको मैं स्वीकारूं। तो हम दोनों पहले तो एक मत हो जाएं और एक मत होकर के दोनों एक दूसरे की बात को सुने और जैसा सुने वैसा स्वीकार करें, वैसा आचरण भी बनाएं। ये मंत्र है मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरी बात को एक मन हो करके, दत्त चित्त हो करके सुनो और सेवन करो। बृहस्पतिस्त्वा, आचार्य विद्यार्थी कह रहे बृहस्पति परमात्मा, जो ज्ञान का स्वामी परमात्मा है वह हम दोनों को एक दूसरे के लिए नियुक्त रखे। बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। और जब विवाह में जाते हैं तो पति पत्नी कहते हैं प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम, हमें प्रजापति परमात्मा, क्योंकि विवाह संबंध हो रहा है प्रजा बनाने के लिए, विवाह का मुख्य उद्देश्य प्रजा का निर्माण करना है। तो हम दोनों का संबंध प्रजापति होना है, तो प्रजापति परमात्मा हमको एक दूसरे के लिए सदा नियुक्त रखे। और जब विद्या भी पढ़ने में जाएंगे तो बृहस्पति परमात्मा हम दोनों को सदा एक दूसरे के लिए नियुक्त रखे। आचार्य विद्यार्थी के हित में सदा लगा रहे और विद्यार्थी भी आचार्य का हित करने में लगा रहे। आचार्य का हित क्या है? विद्या का अध्ययन, विद्या का प्रसार, विद्या का प्रचार। आचार्य का हित इसमें है। तो विद्यार्थी और आचार्य दोनों प्रतिज्ञा कर रहे इस मंत्र को पढ़ करके कि हम दोनों विद्या के प्रचार प्रसार में लगे रहें। तो मम व्रते ते हृदय दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व,
प्रजापति अथवा बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। बृहस्पति परमात्मा, प्रजापति परमात्मा हम दोनों को एक दूसरे के लिए नियुक्त रखे। तो गुरु शिष्य में बृहस्पति परमात्मा, पति पत्नी में प्रजापति परमात्मा हम दोनों को एक दूसरे के लिए सदा नियुक्त रखे। हम दोनों एक दूसरे का बैर विरोध किए बिना, एक दूसरे की समृद्धि का ध्यान रखते हुए और एक दूसरे के विचारों का आदर करते हुए अपने जीवन के व्यवहार को सिद्ध करें। ये वेद मंत्र प्रतिज्ञा मंत्र है जो विवाह में, उपनयन में दोनों जगह प्रयुक्त किया गया है। ऐसा होता है जी, हम लोग जो है सर्व सामंजस्य को ध्यान देते हैं और हम सोचते हैं चलो आप अगर सही अर्थों में ले तो परमात्मा को किसी भी नाम से स्मरण करो, परमात्मा तो परमात्मा ही है जी। अगर हम अर्थ भी करना चाहें तो जो खुद माने स्वयं, आ माने आया हुआ, वो खुद आ है, खुदा है जी। तो खुदा जो है वह स्वयंभू का पर्यायवाची है। तो अगर हम करें तो कुछ ऐसा दोष नहीं है, लेकिन जब हम दूसरे तरीके से सोचते हैं, दूसरा एंगल है इसका, जैसे हम तो सेक्युलर हो जाते हैं, हम तो ये मान लेते हैं कि सब ठीक है, उनका भी ठीक है, इनका भी ठीक है, पर जो दूसरे लोग हैं वो दकियानूस, वो नहीं कहेंगे कि ईश्वर है, उनके यहाँ अल्लाह ही रहेगा। अगर वो हमारे तथ्यों को, हमारे कथ्यों को, हमारी चीजों को जरा सा भी स्वीकार नहीं कर सकते, तो फिर हमें भी उनका जरा सा भी स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है जी सर। ये दूसरा पक्ष है। एक पक्ष ये है कि खुदा भी है, अल्लाह भी परमात्मा। हमारा संस्कृत व्याकरण के सूत्र में अल्लाह शब्द माता का पर्यायवाची पढ़ा हुआ है जी। वो सूत्राष्टक के 7वें अध्याय में अम्बार्थ नद्योर रस्वा, अम्बा के अर्थ में जो शब्द होते हैं उनके संबोधन में रस हो जाता है। तो उसका उदाहरण दिया, हे अम्ब, हे अक्क, हे अल्ल। तो अल्लाह, अक्का, अम्बा, ये तीनों माता के पर्यायवाचियों में महर्षि पतंजलि ने, महर्षि पाणिनि ने, कात्यायन ने, कैयट ने, जयट ने, सब लोगों ने पढ़ा है। तो हम उन शब्दों को अपने तरीके से अर्थ करके प्रयोग करें तो कुछ भी दोष नहीं है। लेकिन जब दूसरा पक्ष रखते कि हमारा तुमको बिल्कुल स्वीकार नहीं है, तो तुम्हारा ही हमें क्यों स्वीकार होगा? हम भी तुम्हारा स्वीकार नहीं करते और हमारा अच्छा है तो हम अपने अच्छे को स्वीकार करें, तुम्हारा वाला प्रयोग ही नहीं करेंगे, फिर हम ये प्रयोग कर लेंगे। तो दोनों तरह की बातें हैं, प्रयोग करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर तुम नहीं मानते तो हम भी तुम्हारी नहीं माने, हम अपना वाला प्रयोग करेंगे। तो प्रयत्न करें कि अपने हिंदी के, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करें, इन लोगों के प्रयोगों को छोड़ दिया जाए तो उतना प्रयोग करो। हमारे पास एक समृद्धतम भाषा, दुनिया की समृद्धतम भाषा हमारे पास संस्कृत है, हमारे पास हिंदी है। तुम अपनी हिंदी और अपनी संस्कृत का प्रयोग करें, तुम्हारी वाली का प्रयोग नहीं करें। हिंदी वालों ने उर्दू वाले के शब्द, उर्दू के शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को, सबको समाहित कर लिया है और हमारे पास में तो संस्कृत का महासागर है। तो हम अपने शब्दों का प्रयोग करने में किसी और के शब्द लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। तो प्रयत्न यही होना चाहिए कि हम अपने शब्दों का अधिकतम प्रयोग करने की कोशिश करते रहें।